हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 14 नवंबर के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस करंट अफेयर्स और कंप्यूटर जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 14 नवंबर की आज शिफ्ट में आप लोग स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर जीके के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा। करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो ब्राजील के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का। राइट आंसर होगा इसका, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तिथि को मनाया था। तो 16 नवंबर को मनाता है। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आंध्र प्रदेश का। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेंगे दोस्तों भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। एक लोक नृत्य वहाँ का ओणम है, ये भी बार बार पूछाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का, मणिपुरी मणिपुर राज्य का, दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। गरबा व डांडिया गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहू असम का लोक नृत्य है। गिद्धा व भांगड़ा पंजाब का है, ये भी ध्यान रखेंगे। घूमर राजस्थान का है। एक सत्रिया बार बार पूछा था दोस्तों, ये भी असम राज्य का है। ये इतना ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। कथक ध्यान रखेंगे, उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन उपसभापति पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 1931 में। अगला क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। योजना पत्रिका के बारे में आप लोग जानते होंगे, यह एक मासिक पत्रिका है जो कि अंग्रेजी व भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखेंगे, आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो बर्लिन जर्मनी में किया गया। अगला क्वेश्चन भी ध्यान देंगे, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न हुआ। तो आयरलैंड में हुआ। थोड़ा सा दोनों में फर्क है, क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो इंद्रसेन रेड्डी नल्लू हैं। नेक्स्ट, विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ओम बिरला है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 2015 को। थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नीति का फुल फॉर्म NITI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद में दोस्तों, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसकी स्थापना की गई है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो उनके CEO हैं श्री BVR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष हैं सुमन के वेरी। और जो दोस्तों प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो 1 अप्रैल 1951 को। किस मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर, यह भी ध्यान रखेंगे। विशेष जोर किसी क्षेत्र पर दिया गया था। सेकंड जो थी वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें उद्योगों पर जोर दिया गया था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। समय दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान रखेंगे 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा व विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी है। अगला क्वेश्चन, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, दोनों डेट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में। पानीपत में टोटल 3 युद्ध लड़े गए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 1526, 1556 और 1761। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो है NK सिंह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? तो वेब पेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह है। कौन है? श्वेता सिंह। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करंट का है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट, विश्व मानवतावादी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 19 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। यह संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। क्वेश्चन पूछा था, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। पॉपुलर योजना है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, लाडली बहना योजना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो बिट्स में। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में, ध्यान रखेंगे। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है सत्यार्थ प्रकाश और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट, USB किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो सेकेंडरी है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे? बंबई में हुई थी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार व संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को भंग करने का, ये तीनों शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तब आप लोगों का राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोज के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग SSC GD, UPPSC RO ARO, UPSSC से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज हुआ यूपी पुलिस कांस्टेबल के कंपटीटर ने एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, रोहिंग्या शरणार्थी नाम सुने होंगे आप लोग, का संबंध किस देश से है? तो म्यांमार से है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा था है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसी के द्वारा दोस्तों 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका भी नाम रखा गया शिव शक्ति बिंदु। ध्यान रखेंगे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो उसका नाम है LBM-3M4, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसरो के द्वारा ही एक सौर मिशन लॉन्च किया गया है, नाम क्या है? आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 23 व 24 में। ध्यान रखेंगे 6 मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से 18, 19 से 22, 23 व 24, 25 से 28, 29 और 30, 31 खाली और 32। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो टोटल भाषाओं की संख्या 22 है, अनुसूची 8 हुई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखेंगे आप लोग, सदस्य कैबिनेट मिशन प्लान के दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। टोटल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ये भी ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन क्यूरी किसकी इकाई? रेडियो सक्रियता की। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया? 1952 में। अगला क्वेश्चन है भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। लास्ट डेट है 31 मार्च। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वो अंग्रेजों के मध्य में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया था? तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में प्रदान किया था? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है तो कैसी? पश्चिम से पूर्व यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अगला क्वेश्चन सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का खाने योग्य विभाग होता तो भ्रूणपोष है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो केरल राज्य में है। ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।